स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं द पब्लिक ओपिनियन। मैं हूं आपके साथ संदीप सावंत। बता दें कि अभी हम एक मैन्युफैक्चरल कंपनी में हैं। डेयरी मैन्युफैक्चरल कंपनी है, यानी कि डेयरी से रिलेटेड यहाँ पे टोटल सामान बनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के जो ऑनर हैं, उनकी स्थिति आप जानेंगे तो समझेंगे कि हौसला जब इंसान का बुलंद हो तो वो कोई भी सीढ़ी चढ़ सकता है। दरअसल बता दें कि यहाँ के जो ऑनर हैं, बीटेक किया उन्होंने, और बीटेक करके बहुत जगह जॉब भी उन्होंने किया, और उसके बाद अब जाकर के कहीं ना कहीं अपनी मेहनत के बदौलत, अपने जज्बे के बदौलत एक ऐसा कारनामा करके दिखा दिया कि आप अंदर देखेंगे तो आप भी सोचने पे ये मजबूर हो जाएंगे कि इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। आप इधर देखिए, बड़ा सा कढ़ाई रखा गया है। इधर शायद बॉयलर है, इसमें दूध को बॉयल किया जाता है, और जो नई नई चीजें यहाँ पे है सारी चीजें हम आपको दिखाएंगे। इधर देखिए, इधर भी बॉयलर है, उधर भी बॉयलर है, और तमाम जो डेयरी से रिलेटेड जितने भी मशीन आते हैं वो सारी चीजों का जो मैन्युफैक्चरिंग है यहाँ पे किया जाता है। जैसे यहाँ पे से एंट्री करेंगे तो आपको यहाँ पे जो मजदूर हैं वो कार्य करते हुए नजर आ जाएंगे। यहाँ के ऑनर भी हमारे साथ हैं। बात करेंगे कि क्या क्या यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के तौर पे बनाया जाता है, और शायद इनके वजह से जो लोग बिहार से बाहर जाते थे डेयरी से रिलेटेड सामान को खरीदने के लिए, शायद अब वो बिहार से बाहर उनका जाना खत्म हो गया, और एक अच्छी कीमत में, अच्छे दाम में, अच्छी क्वालिटी का सामान लेने के लिए इस जगह पे जरूर आएंगे। सबसे पहले स्वागत है सर। सर धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? बादल तिवारी हुआ नाम। क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग के तौर पे यहाँ बनाया जाता है? सर ये सब जो है आप देख रहे हैं, ये सब रिसाइकिल स्टीम बॉयलर हुआ। ये डेयरी के लिए, डेयरी पर्पस में हम लोग यूज करते हैं, जहाँ पे डेयरी के लिए होता है। और हम लोग केटल बनाते हैं, रिसाइकिल स्टीम बॉयलर और केटल का मैन्युफैक्चरिंग होता है। मतलब ये कहें कि जो लोग डेयरी से रिलेटेड है, यानी दूध से रिलेटेड है, उनके सारे सामान आप यहाँ पे बनाते हैं? जी जी जी, दूध से रिलेटेड। इसमें आपका सारा दूध का जितना सामग्री है सब कुछ बन जाएगा। सिर्फ एक ही मशीन से आपका सारा कुछ प्रोडक्शन हो जाएगा आपका। हाँ जी सर। क्या क्या दिखाइए, आप थोड़ा हमको दिखाने का प्रयास करिए। और सारा जो इसका जो सामान है वो यहीं पे बनता है। बताइए सबसे पहले आप क्या दिखा रहे हैं? सर ये बॉयलर, ये वाला बॉयलर हुआ, ये हो गया आपका 800 केजी पर आवर का स्टीम जनरेट करने वाला रिसाइकिल स्टीम बॉयलर हुआ। अच्छा। मतलब आप जितना केटल इस पे रन कीजिएगा उस हिसाब से बॉयलर का साइज और डायमेंशन और कैपेसिटी इंक्रीज करते जाता है। ये 800 केजी पर आवर स्टीम जनरेट करेगा। ये हो गया। और अब ये जैसे ये सब हम लोग अभी बना हुआ है, इधर ये देखिए, तो तमाम वो चीजें आपको डेयरी से रिलेटेड मिल जाएंगी। देखिए, इधर भी एक बड़ा सा मशीन रखा गया। ये कौन सा मशीन है? ये भी सेम बॉयलर ही है, लेकिन ये थोड़ा कम कैपेसिटी, 300 केजी पर आवर का स्टीम जनरेट करने वाला। ये आपका ये वाला बॉयलर हो गया, रिसाइकिल स्टीम बॉयलर। फिर उसके बगल वाला भी है, वो 400 केजी पर आवर का स्टीम जनरेट करेगा। अच्छा। हाँ। तो जो जैसा इंसान रहेगा, जिस तरीके से अफोर्ड कर सकता है, उस तरीके से आप उसको जितना नंबर ऑफ केटल्स आप इसमें रन कीजिएगा, जितना नंबर ऑफ कढ़ाई आप इसमें चलाना चाहते हैं, केटल चलाना चाहते हैं, उस हिसाब से कम कढ़ाई उसमें, जैसे एक बॉयलर से आप 20 कढ़ाई चला सकते हैं, 10 कढ़ाई चला सकते हैं, एक भी चला सकते हैं, दो भी चला सकते हैं। अगर आपको दो चलाना है तो छोटा बॉयलर चाहिए, कम कैपेसिटी के चाहिए। मतलब हम नॉर्मल तरीके से ये समझे कि जिस तरीके से लाइट बत्ती जलाने के लिए जनरेटर का यूज होता है, जी, तो बॉयलर को चलाने के लिए इसका यूज करते हैं। हाँ जी जी। देखिए, तो ये यहाँ पे 3-4 तरीके के रखे गए हैं जनरेटर, यू कह लें नॉर्मल भाषा में। तो जिस तरीके से जिसको अफोर्ड करना है यहाँ पे कर सकता है। हाँ, आप ये बता सकते हैं? रिक्वायरमेंट है सर, जितना रिक्वायरमेंट, जिसके जितना ज्यादा दूध है, अच्छा, उतना उसका डिमांड ज्यादा होगा, नंबर ऑफ केटल्स उसका रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा। यही चीज है। कुछ दाम वाम भी सब चीज का रखे हैं सर? सबका इसका रेट है सर, इसका सबका अलग अलग स्टार्टिंग प्राइस जो होता है। हमारा जो 100 इधर है, 100 केजी पर आवर। दिखाइए दिखाइए। ये वाला, ये जो बॉयलर है, यह 100 केजी पर आवर का स्टीम जनरेट करने वाला बॉयलर है। स्टार्टिंग प्राइस इस सिर्फ बॉयलर का 1,20,000 1,20,000 का सिर्फ ये बॉयलर है सर। अच्छा। हाँ, उसके बाद इस बॉयलर से आप जो केटल रन कीजिएगा, ये रहा ऑटोमेटिक केटल, सेल्फ रोटेटिंग ऑटोमेटिक केटल। SS304 ब्लेड के, SS304 ग्रेड का ये रहता है हम लोग का, स्टेनलेस स्टील का। देखिए, तो ये है बॉयलर। मुख्य तौर पे इसका क्या कार्य है? इसमें क्या है कि आप दूध डालिएगा, इसमें खोआ बनाने के काम आता है। खोआ हो गया, बर्फी, काजू बर्फी हो गया, पनीर के लिए दूध बॉयल करने के काम आता है। नीचे गियर बॉक्स और मोटर लगा रहता है सर। ये मोटर यहाँ पे लगा हुआ? हाँ, मोटर और गियर बॉक्स दोनों है।
रिड्यूसिंग गियर बॉक्स, उसी के से ये आपका वो हो रहा है। अब जैसे मतलब दूध जो है इसमें खोवा मावा बनाने का कार्य करता है। खोआ मावा आपका ये जो हो गया घी भी बनेगा, काजू बर्फी हो गया, जैसे बन गया तैयार हो गया, हम लोग इसको यहाँ से देखिए तो ये है बॉयलर, और इसमें जो है दूध डाल के आप खोवा या फिर मावा बना सकते हैं। और इधर से बंद करने वाला है ना, बंद सर नीचे से हो गया। अब इसको जैसे अब नीचे गिराने के लिए हो गया ऐसे सिस्टम, ये हैंडल हो गया सर। ऐसे करके आप नीचे जो है किसी भी बर्तन में, जैसे खोआ तैयार हो गया है, आप इसको ऐसे करके नीचे करके ऐसे गिरा सकते हैं। इससे जलने का भी कहीं ना कहीं डर नहीं है, ये हैंडल दिया गया है इसी के चलते। हाँ, जलने का डर नहीं है सर। और इसमें क्या है कि डायरेक्ट फ्लेम नहीं है, कढ़ाई के नीचे, केटल के नीचे डायरेक्ट फ्लेम नहीं है, आंच नहीं आ रहा है। अच्छा। ये स्टीम आएगा पाइप के थ्रू, पाइप से स्टीम आएगा, स्टीम को आपको गर्म करेगा कढ़ाई, और फिर वापस रिटर्न होके चला जाएगा पानी में बदल के स्टीम, फिर वापस चला जाएगा बॉयलर में। मतलब हम लोग एक ही एनर्जी को, एक ही ऊर्जा को पानी से भाप से पानी को कन्वर्ट कर करके रीयूज करते हैं। कम खर्च में ज्यादा प्रॉफिट है। जी। इसमें आपका ईंधन का लागत जो है, जो हम लोग ट्रेडिशनल जो हम लोग यूज करते थे गैस और डीजल से या भट्टी से, उससे आपका 1/4 से भी कम ईंधन का खर्च आता है इसमें। अच्छा जी, 1/4 से भी कम, 1/4 से भी कम इसमें ईंधन आएगा, क्योंकि इसमें स्टीम का वेस्टेज नहीं है। ये रिसाइकिल स्टीम बॉयलर इसको क्यों किया जाता है कि देखिए मेन लाइन से आपका स्टीम कढ़ाई में जाएगा, स्टीम में वो स्टीम से आपका कढ़ाई गर्म हुआ, फिर वही स्टीम पानी में बदल जाएगा, कंडेंस कर जाएगा। हाँ, स्टीम है, जो भाप है वो पानी का एक रूप है, वो फिर पानी में बदल जाएगा। इसको जितना गर्म करना है गर्म किया, 70% आपका स्टीम यूटिलाइज हुआ, रिमेनिंग 30 में से 20% आपका जो है पानी में बदल जाएगा, और फिर रिटर्न लाइन में आके वापस वो चले जाएगा बॉयलर में। मतलब एक ही एनर्जी को हम लोग पानी से भाप से पानी कन्वर्ट कर करके रीयूज करते हैं। रिसाइकलिंग हो रहा है, रिसाइकलिंग हो रहा है। हाँ जी। चलिए ये आपने देखा तो बॉयलर है, मुख्य तौर पे खोवा और मावा बनाने का कार्य करती है। और कुछ दिखाने वाले हैं? हाँ जी, ये हो गया। और हमारे पास ऑटोमेटिक कढ़ाई है, दिखाइए। ऑटोमेटिक कढ़ाई, इसी को ये वाला एक ऑटोमेटिक कढ़ाई हो गया, और भी सर वहाँ पे बन रहा है। चलिए दिखाइए। मैनुअल कढ़ाई है, एक बार आप देखिए तो ये था ऑटोमेटिक कढ़ाई, और एक मैनुअल है जो अभी तैयार हो रहा है। बताइए इसके बारे में बताइए, ये मैनुअल में और ऑटोमेटिक में क्या कुछ डिफरेंट है? देखिए मैनुअल में क्या होगा, ऑटोमेटिक में आपको छोलनी से या उससे करने की ऑटोमेटिक में जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। अब जैसे इसमें क्या होता है, जिसका बजट कम हुआ या कम दूध के लिए, ये मैनुअल कढ़ाई हुआ। मैनुअल मतलब आपको हाथ से काम करने के लिए, और थोड़ा सा दूध डालिए, हाथ से इसमें काम करने के लिए, यही होता है। अभी फिलहाल ये तैयार हो रहा है, 32 इंच मैनुअल कढ़ाई है ये तैयार हो ही रहा, अभी तैयार हुआ नहीं है। देखिए सर, ये 32 इंच का मैनुअल कढ़ाई है, 304 SS 304 का। हाँ, ग्रेड का है सर। नीचे से इसका कैसे जलने का क्या कुछ प्रोसेस है? इसमें भी सर स्टीम आएगा, पाइप से स्टीम आएगा, फिर स्टीम वो वापस बॉयलर में चला जाएगा। हाँ, ये सेम प्रोसेस है। इसमें बस गियर बॉक्स और मोटर नहीं लगा रहता है, रोटेटिंग सिस्टम नहीं है इसमें। हाथ से आपको जो हो गया छोलनी से या फिर चलाने वाला चीज से चला जी ऐसे करेगा। लेकिन हाँ, इसमें कोई वो नहीं है कि आपको लकड़ी डालना है इस कढ़ाई के नीचे या गैस से, कोई नहीं। वही बॉयलर से, मेन बॉयलर जो आप देख रहे हैं ना, वही बॉयलर आपको स्टीम सप्लाई करेगा, पाइप से इस पे आएगा, वही इसको हीट करेगा, बेसिकली वही। चलिए तो यहाँ पे डेयरी से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट है वो हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और भी कुछ है भैया, कुछ दिखा रहे हैं आप हमको? चलिए आइए, तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ से अगर आप अफोर्ड करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी कीमत में अच्छा क्वालिटी मिलेगा। सही बात है? जी बिल्कुल। आप देखिए, ये तो हम आपको अभी सब हमारे पास, इवन ये सब जो बनाने के लिए अभी जो तैयार है, देखिए 1 इंच का मोटा ये जो तवा है, ये भी आप देखिए 1 इंच का मोटा तवा। जो हम लोग ऑटोमेटिक कढ़ाई में जो तवा यूज होता है, वो 1 इंच का मोटा तवा देते हैं कि उस पे जो खोआ बने वो जले नहीं। जो तवा है, इसमें जो नीचे तवा लगाया गया है, उसका ये पार्ट्स है ना जी। ये 25 mm, ये आप दिख रहे हैं, लगने के बाद आपको दिखा रहा है। ये देखिए 25 mm, 1 इंच। जूम करके इसको दिखाइए, इसकी मोटाई को दिखाइए, मोटाई देखिए कितना मोटा है। हाँ, इसमें आप इसको उठाने के लिए सर देखिए, इसको उठाने में आपको 6-7 आदमी से ऊपर लग जाएगा। इतना 1 इंच मोटा है, 25 mm का मोटा थिकनेस हम लोग देते हैं। कम थिकनेस का नहीं देंगे, कम थिकनेस का देंगे सर तो खोआ बनने के बाद जलेगा, पकड़ेगा। उसके लिए हम लोग वो देते हैं। और हमारे पास और क्या दिखा रहे हैं? पेठा कढ़ाई है, जैसे मुरब्बा बनता है आगरा का पेठा, वो वाला कढ़ाई है। तो कढ़ाई उसको सीधा कर लीजिए तो आप
देखिए तो यहाँ पे तमाम चीजें, जब आप आगरा गए होंगे तो आगरा में एक मिठाई बड़ी मशहूर है, वो है पेठा। उसको भी बनाने, उसका मशीन जो होता है, किस तरीके से उसको बनाया जाता है, किस मशीन के द्वारा उसको तैयार किया जाता है, उस मशीन से भी हम आपको अवलोकन करवाएंगे। कहाँ पे, हमको दिखाइए चलिए। और आइए देखते हैं कि पेठा बनाने का जो मशीन है वो कैसा है। इधर भी एक बड़े साइज का मशीन रखा गया है। और ये है पेठे वाला कढ़ाई सर। इसमें जो मुरब्बा हो गया, जो आगरा का मशहूर जो पेठा होता है, हम लोग के यहाँ भी बिहार में बहुत जगह पेठा बनता है। अब हाजीपुर मुजफ्फरपुर साइड भी पेठा यहाँ पे बनता है, तो वो सभी सर इसी कढ़ाई में बनता है हम लोग का पेठा है। ये एक बार में 4 बोरी आपका पेठा का इस पे काम होता है। 4 बोरी मतलब 50 से 200 केजी पेठा इसमें एक बार में बन जाएगा। सेम प्रोसेस से, सेम बॉयलर से ही चलेगा। बॉयलर ही इसको हीट सप्लाई करेगा। ये इसका बॉयलर है। हाँ, इसी का ये है ना? जी जी जी, यही बॉयलर अभी बन रहा है सर। वो सब अभी बन रहा है, अभी वो बन के तैयार नहीं है बॉयलर, तो वही सब बॉयलर से ही चलेगा। अब इसको चलाने के लिए बॉयलर आपको जो है, ये बॉयलर इसको चलाने के लिए आपको 800-900 केजी पर आवर का स्टीम जनरेट करने वाला बॉयलर चाहिए, क्योंकि ये बड़ा है, बिग साइज का है ना? जी जी जी, बिग साइज का है, तो इसमें स्टीम ज्यादा लगेगा, तो बड़ा इसको बॉयलर चाहिए सर। यही चीज है सर। ये बताइए, बिहार में कहाँ कहाँ आप सुविधा के अनुसार भेजना, मतलब जो लोग चाहें कि बिहार से बाहर हैं या फिर 200-400 किलोमीटर के अंतराल में है, वहां भी अफोर्ड कर पा सर हम लोग पैन इंडिया भेजा। आप 200-400, हम लोग यहाँ से 2200 किलोमीटर 2500 किलोमीटर सिरसी कर्नाटक में भी भेजे हुए हैं। अहमदनगर हम लोग का, महाराष्ट्र में अहमदनगर है, नासिक है, हम लोग वहां भी भेजे हैं सर। और हमारे बगल में भी लगा हुआ है, हमारे जस्ट प्लांट के बगल में भी, यहाँ पे भी लगा हुआ है। पटना में भी हम लोग का लगा हुआ है। पटना में भी लगाया है? पटना कहाँ पे है? पटना में हमारा पटना सिटी में लगा हुआ है, फिर हाजीपुर में लगा हुआ है, काफी जगह हाजीपुर में लगा हुआ है, सादुल्लापुर, रानी पोखर, सब जगह वहाँ पे लगा हुआ है। भैया सारी बातें आप बता दिए। आपके बारे में हमने सुना कि आप बीटेक किए, बीटेक करके बाहर जॉब भी किए, तो फिर क्या जरूरत था ये सब कार्य करने का, बताइए। एक अपना इंटरेस्ट होता है सर। जॉब तो हम लोग किए, हम एनटीपीसी में भी यहाँ पे किए थे, नवीनगर एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, उसमें भी हम लोग थे, उसमें थे। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे भी हमारा जॉब था, गवर्नमेंट जॉब था वहाँ पे एनटीपीसी में। उससे पहले भी हम लोग मरीन में थे, ग्लोबल कैमरे मरीन करके कंपनी है, सूरत की कंपनी है, मरीन जहाज, पानी वाली जहाज, उसमें भी एज ए टेक्निकल स्टाफ वहाँ भी हम लोग किए थे। लेकिन हाँ, थोड़ा सा लॉकडाउन के बाद थोड़ा सा इंटरेस्ट हो गया, माइंड थोड़ा सा इधर इंटरेस्ट हमारा वो हो गया। इसकी जो शुरुआत हुई तो यूं कहें कि लॉकडाउन में आपने किया है? जी जी, लॉकडाउन से जस्ट थोड़ा सा पहले किए। हाँ, फिर लॉकडाउन में फिर थोड़ा दिन ये वो बंद ही रहा, जो लॉकडाउन सब बिजनेस बंद था, लॉकडाउन से पहले ही इसको चालू किए थे। कहीं लगा भैया कि मतलब दूसरे के अंडर में कार्य करने से अच्छा है कि अपना कुछ कर लो, है ना? हाँ, ये भी बात है, एक इंटरेस्ट का बात होता है, दूसरे के अंदर का बात नहीं होता। एक हमें इंटरेस्ट था इस लाइन में, क्योंकि हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग किए हुए थे, मेरे ही फील्ड से रिलेटेड ये सब काम है, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट का बात था। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए ये थी इनकी हिस्ट्री। और कहते हैं ना कि इंसान का जज्बा और जुनून अगर मजबूत हो ना, तो वो अपनी सफलता को पाने में, सफलता की जो सीढ़ी चढ़ने में उसको कठिनाई होती है, वो शायद ज्यादा दूरी नहीं हो पाती है। और हम आपको दिखाए कि किस तरीके से एक लड़के ने इतना बड़ा फैक्ट्री खड़ा कर दिया। यहाँ पे तमाम मजदूर कार्य करते हैं। क्या नाम है सर? रविंदर चौधरी। कहाँ से कार्य करने आए यहाँ पे? बिरमपुर। कितना दिन से लगे हैं? 1 साल। कैसा लगता है यहाँ का कार्यभार? बहुत बढ़िया। वेतन उतना अच्छा से मिल जाता है? हाँ। देखिए तो जो लोग मजदूर हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रसन्न है, प्रफुल्लित है इस कार्य से। क्या नाम है? गुंजन कुमार ठाकुर। कहाँ के हैं भैया? फुलहरिया का। अच्छा ये बताइए, कितना दिन से कार्य में लगे हैं यहाँ पे? साल भर हो गया। कोई दिक्कत, जैसे दूसरे लोग आज के समय में दूसरे के अंडर में कार्य करते हैं, पैसा नहीं देता है, भगा देता है? नहीं, सब सही है। सब ठीक है ना? सब ठीक है। तो जो लोग यहाँ मजदूर रहते हैं वो भी कहीं ना कहीं एक अच्छी तनख्वाह के साथ अच्छे कार्य को कर रहे हैं।